बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत राधा स्वामी जी। आज की सुबह डेरा ब्यास में कुछ खास थी। हुजूर ने सवेरे 8:30 बजे सत्संग फरमाया और दूर सिंगापुर में बैठी प्यारी संगत को बाबा जी ने दर्शन देकर उनके सवालों के जवाब भी दिए। आइए इस वीडियो में हम सुनते हैं कि हुजूर जी ने सत्संग में क्या फरमाया। करीब 55 मिनट तक हुजूर जी ने संगत को बेहद संजीदगी से आत्मिक राज की बातें समझाईं। उन्होंने सत्संग की शुरुआत जपाजी साहिब की पंक्ति से की। एक ओंकार, सतनाम करता, पुरख निर्भय, निर्वैर, अकाल मूरत, अजूनी साहिब। हम हुजूर जी ने फरमाया कि जिस मूल मंत्र को हम कभी कभी साधारण समझकर आगे बढ़ जाते हैं, वो दरअसल एक अनंत गहराई की ओर इशारा करता है। एक छोटी सी पंक्ति जिसमें पूरा आध्यात्मिक मार्ग समाया हुआ है। हुजूर ने कहा कि इन बातों को सिर्फ शब्दों के जरिए पकड़ा नहीं जा सकता। यह अनुभव का विषय है, समझ का नहीं। इसी संदर्भ में हुजूर ने बाणी की यह पंक्ति भी सुनाई, जो दी सो तो है नहीं, जो है सो कहा ना जाए। यानी जो सत्य असल में है वो नजर नहीं आता, और जो कुछ दिखाई देता है वह असल नहीं है। इसे शब्दों में बांधना मुमकिन नहीं। हुजूर ने आगे फरमाया कि मूल मंत्र ही तो सब कुछ है, उसी में सारा सार छुपा है। उन्होंने समझाया कि ग्रंथों और पोथियों को बस पढ़ लेने से बात नहीं बनती। जरूरी है कि हम उस पर ठहर कर सोचें, मनन करें। विचार की यही प्रक्रिया हमें उस परम सत्य की ओर खींचती है। और यह विचार शुरू कहां से होता है? एक ओंकार से, यानी यह विश्वास करना कि ईश्वर एक है। हुजूर जी ने इतिहास का जिक्र करते हुए बताया कि करीब 2000 साल पहले बाइबल में भी यही बात कही गई थी। गॉड यानी मालिक एक ही है। हुजूर जी ने फिर हमें याद दिलाया कि 1400 ईस्वी में भारत में जन्मे एक महान संत गुरु नानक देव जी ने भी यही बात दोहराई। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन ना कोई। यानी इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ है वह उसी एक परमात्मा का ही रूप है। नानक साहिब की एक और सुंदर बाणी भी हुजूर ने साझा की। एक पिता एक के हम बारिक, जिसका अर्थ है कि परमात्मा एक पिता है और हम सब उसी की संतान हैं। इसके बाद हुजूर ने 18वीं सदी के संत पलट्टू साहिब की वाणी का उल्लेख किया। पलट्टू एक ही एक है, दूसरा ना ही कोई। हर युग में आए संतों महापुरुषों ने हमेशा यही बताया कि मालिक एक है, लेकिन अफसोस हम इंसान अपने भ्रमों और टकरावों में सच्चाई से भटकते चले जाते हैं। हुजूर जी ने कबीर साहिब की बाणी का हवाला देकर समझाया, हिंदू कहे मेरा राम, बड़ा तुर्क कहे मेरा रहमान, आपस में लड़ मरे मर्म ना जाना कोई। यानी इंसान अपने अपने मजहबों के नाम पर लड़ते झगड़ते रहे, लेकिन किसी ने भी मालिक की असल पहचान नहीं की। फिर हुजूर ने महाराज जी की वह अमूल्य सीख याद दिलाई जो दिल को छू जाती है। यह कौम हमारी नहीं, यह देश हमारा नहीं, मजहब भी हमारा नहीं। हमारी कौम सचखंड है, हमारा देश सतनाम है। हुजूर ने फरमाया कि हम सब एक प्रेम के महासागर से निकले हैं, लेकिन आज खुद को जातियों, देशों और धर्मों के दायरे में बांधकर जी रहे हैं। हुजूर बोले, आखिर सच्चा धर्म क्या है? हमारा असली धर्म तो इंसानियत है। हुजूर ने आगे फरमाया कि जब हम अपने बच्चों के लिए रिश्ता ढूंढते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं? जाति, पैसे, शक्ल, सूरत। उन्होंने पूछा, क्या हमने सूरत देखनी है या सीरत? आप समझाते हैं कि जब दो लोग साथ रहते हैं तो उनका मेहनती होना जरूरी है, उनका चरित्र साफ और इरादे नेक होने चाहिए, दोनों को एक दूसरे के विश्वास के काबिल होना चाहिए। आपने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा कि संतमत कोई धर्म नहीं है, यह एक मार्ग है जो मजहब या परंपराओं का रूप नहीं ले सकता। आपने कहा कि इंसान की फितरत होती है कि जो बात उसे समझ नहीं आती वह उसे कोई शक्ल दे देता है या आवाज दे देता है। जब हमें किसी चीज की पहचान नहीं होती, हम उसकी एक तस्वीर या मूर्ति बना लेते हैं ताकि हमारी समझ में आ सके। आपने समझाया कि यह जो पृथ्वी बनी है यह 5 तत्वों से बनी है, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। हमारा जीवन भी इन्हीं 5 मूल तत्वों पर टिका हुआ है। जैसे मछुआरा कहता है, जल ही मेरा देवता है। किसान कहता है, धरती मेरी माता है। हमने पानी को पिता बना लिया, धरती को मां मान लिया, क्योंकि सृष्टि इन मूल तत्वों के बिना चल ही नहीं सकती। हमने ज्ञान को सरस्वती माता कहा, ऊर्जा को पार्वती मां। आपने बताया कि इंसान ने देवी देवताओं को गुणों में बांट दिया, लेकिन जो मालिक है, जो सर्वशक्तिमान है, वह गुणातीत है।
वह निराकार है, उसका कोई रूप नहीं। हमें अपनी सोच का दायरा बढ़ाने की जरूरत है। फिर क्या किया हमने? जब संत महापुरुष इस संसार को छोड़ते हैं तो हम उन्हें मंदिरों में, गुरुद्वारों में, समाधियों में कैद कर देते हैं। हम तीर्थ यात्राओं में लग जाते हैं, जबकि आपने समझाया कि असली तीर्थ क्या है। तीर्थ नहीं बन जाओ। तीर्थ नाम है गुण, शब्द, विचार। तीर्थ कोई स्थान नहीं है। तीर्थ तो वह अनुभव है जो हमें शब्द से प्राप्त होता है। आपने कहा नाम से ही सृष्टि उपजी है और नाम में ही सब कुछ विलीन हो जाता है। नाम क्या है? नाम वह शक्ति है जिसने इस ब्रह्मांड को जन्म दिया। फिर आपने दादू साहिब की वाणी का हवाला दिया। दादू शब्द बन दिया, सब रहे शब्दे ही सब जाए, शब्द ही सब उपजे। शब्द सब समय यानी हर चीज उस एक शब्द से पैदा हुई है और अंततः उसी में समा जाती है। उसी शब्द में से प्रकाश भी निकलता है और ध्वनि भी। यही वह धुन है, यही वह नाम है जो चारों युगों को तारने की ताकत रखता है। कबीर साहब ने भी कहा, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। यानी सारी सृष्टि एक ही रोशनी से बनी है। आपने समझाया कि जो रोशनी हमारे भीतर है वही असली ज्योत है। नई पीढ़ी जब सवाल करती है कि यह सब तो धार्मिक किताबों में लिखा है, विज्ञान के मुताबिक तो ब्रह्मांड करोड़ों साल पहले बना था, तब आप बताते हैं कि अब विज्ञान भी मान चुका है कि यह सृष्टि एक प्रकाश और एक ध्वनि से बनी है। हम इंसानों ने ही उसे अपने ढंग से रूप और नाम दे दिए। फिर आपने बताया कि जब मंदिरों में पंडित शंख बजाते हैं, जब गुरुद्वारों में पाठ किए जाते हैं, जब मस्जिदों से अजान गूंजती है और चर्चों में मोमबत्तियां जलाई जाती हैं, तो सब जगह एक ही ऊर्जा को याद किया जाता है। वह ऊर्जा जिंदा है, वह एक नूर है, वह धुन है और उस एक से ही हमें फिर से जुड़ना है। आपने समझाया कि प्रकाश या ध्वनि की कोई जात नहीं होती, मालिक की कोई जात, कोई मजहब नहीं होता, वह तो सतनाम है। सच्चा नाम जो आदि से है, जो हमेशा से है। आप कहते हैं सच्चाई की अपनी एक हस्ती होती है, वह जो शुरू से अंत तक कभी नहीं बदलती। वही सच है। जो आता है और जाता है वह माया है। जो चीज बदलती है वह हमारे भजन, हमारी साधना के काबिल नहीं होती। माया ने तो इतना बड़ा जाल बिछा रखा है। हमारे शरीर में 9 द्वार हैं, 2 आंखों के, 2 कानों के, 1 मुंह, 2 नीचे की इंद्रियां और 2 नासिका के। इन्हीं के जरिए हमारी चेतना बाहर भागती रहती है और इसी माया के चक्कर में हम फंसते चले जाते हैं। कई बार इंसान खुद ही अपने लिए सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। डर उसे हर वक्त घेरे रहता है। हर किसी से, हर बात से अगर कोई थप्पड़ मार दे तो हम भी जवाब में थप्पड़ मारते हैं। कोई गाली दे तो हम भी पलटकर गाली देते हैं। मगर यह सब तो जानवरों वाला व्यवहार है। जैसे पहले कहते थे, यह तो बंदरों की हरकतें हैं। हुजूर ने साफ साफ समझाया है कि हम इंसानों को विवेक की शक्ति मिली है और हमारा काम है कि हम उस विवेक का सही इस्तेमाल करें। अगर हम सिर्फ अपनी प्रतिक्रियाओं पर ही चलेंगे तो जीवन में अंधकार के अलावा कुछ नहीं बचेगा। फिर बात करते हैं काम वासना की, वह आकर्षण जो नजरें बहका देता है और अंत में इंसान को मिट्टी में मिला देता है। हुजूर ने बताया कि यह वासना कितनी गहराई से हमारे जीवन को प्रभावित करती है। बड़े बड़े नेता, अमीर व्यापारी, संत और ऋषि, जिन्होंने बरसों तक तप किया होता है, जिनके पास सिद्धियां होती हैं, उनकी सारी कमाई एक पल में जलकर राख हो जाती है। अगर वह इस आकर्षण में फिसल जाए फिर उन्हें सब कुछ दोबारा शुरू करना पड़ता है। भक्ति, साधना, सेवा, सब कुछ। कभी एक समय था जब परिवार एकजुट रहते थे, पर अब रिश्ते बंट चुके हैं। दौलत अलग अलग हो गई है और वह विषय जिस पर पहले समाज में बात करना भी शर्म की बात मानी जाती थी, आज आम हो गया है। अब तो टीवी सीरियल्स भी इसी पर आधारित हैं। हर कहानी, हर संवाद इसी ओर इशारा करता है। इसे इतना साधारण बना दिया गया है कि हमारी सोच भी इस ओर मुड़ने लगी है। हुजूर कहते हैं कि इसका सीधा असर हमारे मन पर पड़ता है। हम अंदर से कठोर होते जाते हैं, हमारी नींद उचट जाती है, मन बेचैन रहता है। पर अगर हमने संतमत के मार्ग पर चलना है तो अपनी नजर, अपनी सोच और अपना आचरण पवित्र रखना होगा। हुजूर समझाते हैं कि अपनी पत्नी को छोड़कर हर महिला को हमें मां या बहन के समान मानना चाहिए और स्त्रियों को भी अपने पति को छोड़कर हर पुरुष को भाई या पिता जैसा देखना चाहिए। जब यह नजर साफ होगी तभी मन शांत होगा
पर हम अक्सर फिसल जाते हैं। चंद मिनटों के सुख के लिए हम खुद को बेच देते हैं और फिर आता है लोभ। हुजूर महाराज जी कहा करते थे कि लोभ तो हमारे भीतर पालतू कुत्ते की तरह हर समय भौंकता रहता है, चैन ही नहीं लेने देता। बचपन में हम खिलौने बांट लेते थे, बड़े हुए तो कारें बांट लीं, बंगले बांट लिए। कभी कपड़े इतने होते हैं कि साल भर कोई दोबारा नजर नहीं डालता, पर फिर भी हम बांटते नहीं। अगर कपड़े साथ ले जा सकते तो राजा महाराजा जरूर ले जाते। एक समय था जब हम सोचते थे कि जिनके लिए हम सारा जीवन धन इकट्ठा कर रहे हैं वही लोग हमारे साथ अंत तक चलेंगे। लेकिन जब मौत का बुलावा आता है तो सब पीछे छूट जाता है। हम निहत्थे रह जाते हैं और जिनके लिए सब कुछ किया वही कभी कभी हमारे दुख का कारण भी बन जाते हैं। यही है मोह। हमें इंसान से इतना जुड़ जाते हैं कि खुद को ही भूल बैठते हैं। हम अपने बच्चों से मोह कर बैठते हैं, जबकि प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन मोह का मतलब होता है खुद को भुला देना, अपनी पहचान मिटा देना। हमें बच्चों की जिम्मेदारी निभानी थी, लेकिन हमने उनकी जिंदगी जीना शुरू कर दी। हर बात में हस्तक्षेप करते हैं, तुम यह करो, तुम वो मत करो, लेकिन खुद पर कभी अमल नहीं करते। बच्चों को मोबाइल से दूर रहने को कहते हैं, लेकिन खुद सारा दिन मोबाइल में खोए रहते हैं। बच्चे हमारे कहे से नहीं, बल्कि हमारे किए से सीखते हैं। हम कहते हैं कि बच्चे सत्संगी बने, लेकिन खुद उसका उदाहरण नहीं बनते। हुजूर महाराज कहते हैं, पहले खुद अमल करो, फिर बच्चों को कहो, फिर आता है। अहम वाणी में कहा गया है, हमें दीर्घ रोग है। दारू भी इस माह यानी मैं और मेरा ने हमें बांध कर रख दिया है। हम सिर्फ अपने बच्चों, अपनी संपत्ति, अपने घर तक ही सीमित हो गए हैं, लेकिन हमारी आत्मा को विस्तार चाहिए। जब हम इस दुनिया से विदा होते हैं तो आखिर में हमारे जाने के बाद हमें कोई भी ज्यादा दिन तक याद नहीं रखता। शरीर अग्नि में जलकर राख हो जाता है। हमें इन क्षणिक चीजों से ऊपर उठना है। यह संसार किसी का नहीं होता, हमें खुद को मालिक से जोड़ना है। अब सवाल है, माया के इस मायाजाल से कैसे बचें? इसका उत्तर है नाम की कमाई, शब्द की कमाई। गुरबाणी कहती है, नाम खुमारी नान का छड़ी रहे दिन रात। संगत जी, यह कुछ महत्वपूर्ण बातें थीं जो आज के सत्संग में हुजूर ने संगत को समझाई। 40 साल हुजूर महाराज ने जितना प्रेम संगत को दिया, उससे ज्यादा प्रेम बाबा जी ने 35 साल दिया, और हुजूर जी उससे भी ज्यादा प्रेम हमें देंगे। बस हमें विश्वास करना है। गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आज का यह सत्संग हुजूर स्वामी जी महाराज की बाणी से लिया गया है, और आज का यह सत्संग उन लोगों के विषय में है जो नाम लेकर अपने गुरु के वचनों को नहीं मानते। वैसे तो जब तक इंसान को नाम नहीं मिला होता है, सब सद्गुरु से यही अरदास करते हैं कि नामदान की बख्शीश करना। सद्गुरु की तस्वीर के आगे अरदास करते हैं कि नामदान की बख्शीश करना। जब भी हम सत्संग में जाते हैं, हमें क्वेश्चन आंसर के दौरान भी यही सुनने को मिलता है कि बाबा जी नामदान की बख्शीश करना। जब तक हमें नाम नहीं मिला होता है, हम नाम लेने के लिए दौड़ते रहते हैं, और जब नाम मिल जाता है तो नामदान लेते वक्त जो सद्गुरु से हम वायदा किए रहते हैं सब भूल जाते हैं। अपने गुरु के वचनों को नहीं मानते, फिर से वही दुनिया के प्यार में फंस जाते हैं। हमारे पास 24 घंटे में 2.5 घंटा भी भजन सिमरन के लिए समय नहीं मिलता, तो गुरु प्यारी साध संगत जी इसी विषय में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कि स्वामी जी महाराज इस विषय में हमें क्या समझा रहे हैं। आप जी से विनती है कि सत्संग को ध्यानपूर्वक व अंत तक जरूर सुने। संत सतगुरु दुनिया को उपदेश देते हुए कहते हैं कि पुरुष जो ताकत मुक्ति देती है, जिसको नाम कहते हैं, वह तुम्हारे हर एक के अंदर है। हर एक आदमी के अंदर मालिक बैठा हुआ है, तो उसे उजालों, पहाड़ों, नदियों, जंगलों में ढूंढता फिरता है। संत सद्गुरु कहते हैं कि हे पुरुष, अंदर की आंख खोल, अंदर के कान खोल, शब्द को सुन। वह नाम है, वह सबकी जानों की जान है और सारी दुनिया के लिए एक है। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सबके अंदर है। ये दौलत है सबके अंदर, मगर इसकी आंखों के पीछे पर्दा लगाकर इसको बाहर निकाला हुआ है। दरवाजा तो बंद है, चाहे कह दो कि ताला लगा हुआ है। कहते हैं किसी महात्मा, किसी गुरु या संत के पास जाओ, वह तुम्हारे कान खोल देंगे, वह तुम्हारा ताला खोल देंगे जिस वक्त शब्द सुनाई देने लग जाए। जब अंदर रस आएगा, मन, इंद्रियां काबू में आ जाएंगी, शांति आ जाएगी,
मन को तृप्ति मिल जाएगी। हमारे वेद शास्त्र उसकी महिमा करते हैं। जो तुम्हारे अंदर है वह बाहर न पानी में है, न पत्थरों में, और न ही कागजों में। हर एक आदमी की तवज्जो बाहर मुखी है, इसे वापस उलटकर चलना है। जो तवज्जो दुनिया के पदार्थों में जाती है उसको उल्टा लो और अंदर चढ़ो। यही तो कबीर साहब समझाते हैं कि अब मन उलट सनातन हुआ। कहते हैं कि जब मन उल्टा तो ये सनातन हो गया। भाव तो ये है कि जिस घर से आया था लौटकर उसी घर में चला गया। दुनिया में जितने महात्मा पैदा हुए, चाहे हिंदुओं में या मुसलमानों में या किसी और में, वे धोखा देते आए हैं कि शांति देने वाली चीज केवल तुम्हारे अंदर है। अंदर जाओ, ऊपर चढ़ो, तब मिलेगा। जब तक रूह अंदर न जाए नाम की लज्जत नहीं आती। चाहे करोड़ों साल बल्कि करोड़ों जन्म यहां बैठे रहो, जब तक रूह अंदर नहीं जाती मुक्ति प्राप्त नहीं होती। जब रूह रूहानी मंडलों पर जाएगी तभी इसे मुक्ति मिलेगी। इसीलिए तो स्वामी जी महाराज कहते हैं, सत्संग करो, बनाई गुरु कहो आंसर ना। कहते हैं अगर नाम की दौलत लेनी है तो सबसे पहले सतगुरु की सत्संग में सुनो। सत्संग में जाओ। सत्संग के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता। बिना सत्संग के समझ नहीं आती और अंदर चढ़कर पर्दा नहीं खुलता। सारी गलतियां, सारे भ्रम, सारी गलत फहमी सत्संग से दूर होती है। बिना सत्संग अंदर की आंख नहीं खुलती। जब सतगुरु की शरण में जाओ फिर अपने आप को उसके ऊपर कुर्बान कर दो, यानी अपने आप को उसके हवाले कर दो। सतगुरु किसी को तकलीफ नहीं देता, वह वही हुक्म देगा जो इसके फायदे के लिए होगा। अब एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि मां नहीं चाहती कि बीमार बच्चे को मिठाई दी जाए। हम बीमार हैं, सतगुरु वह चीज देगा जो हमारे फायदे की होगी। हम क्या करते हैं? अगर लड़का मर गया तो छोड़ो गुरु को, अगर मुकद्दमा हो गया तो गुरु को छोड़ दो। हम सब कुछ दूर दरगाह से लिखवा कर लाए हैं। वह न बढ़ेगा और न ही घटेगा। हमें तो यह समझ में नहीं आता, इसलिए तो हम गुरु को छोड़ देते हैं। हमें चाहिए जो कुछ लिखवा कर लाए हैं उसको प्रेम प्यार से भोगें। कहते हैं अगर अंदर नाम की लज्जत लेनी है, नाम का रस लेना है तो शराब कबाब। दुनिया की लत तो दुनिया के भोगों से नफरत करो। जितनी भोगों की चाह है इसको दूर करो। अगर अंदर पर्दा खोलोगे तो लज्जत आएगी। जिसको मन को लज्जत लेनी है वह तो बाहर घूमता फिरता रहता है। यही गुरु नानक देव जी फरमाते हैं कि जितने ऐशो इशरत हैं उतने ही दुख, जितने भोग उतनी ही बीमारियां। कहते हैं संसार समुद्र का न तो इधर किनारा है और न ही उधर किनारा, इसमें जी डूबा हुआ गोते खा रहा है। बिना गुरु के संसार समुद्र के पार कोई नहीं गया। गुरु क्या दवाई देता है कि तेरे अंदर नाम है। नाम की कमाई कर, सुरत को शब्द के साथ जोड़ दे। बिना नाम के शांति नहीं आती। इसीलिए तो हमारे साथ जाने वाली अगर कोई है तो एक नाम और दूसरा गुरु है। इस दुनिया की कोई चीज हमारे साथ नहीं जाती, मगर हम इंसान इस दुनिया के चीजों को अपना बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस दुनिया के चीजों के साथ प्यार किए हुए हैं। जिसे अपना बनाना है उसे भूले हुए बैठे हैं। सतगुरु तो किए हैं मगर सतगुरु को छोड़ बैठे हैं, क्योंकि हमारे पास उनके लिए समय नहीं है। अब संत हमें जगाते हुए कहते हैं कि होश करो, अंदर जाओ, शब्द के साथ सूरत को जोड़ो। देखो फिर क्या होता है। कहते हैं एक हमारी रूह है, यह हजारों दुश्मनों से घिरी हुई है। हमारा पहला सबसे बड़ा दुश्मन तो मन है, फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ये डाकू हैं। फिर 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। हमें माया ममता हमारी दुश्मन है। यही बार बार हमें दुनिया में लाते हैं। क्या कहते हैं रविदास जी, मीन भृंग पतंग कुंजर एक दुख विनाश, पंच दुख साथ जाहि ताकी के तकास। मृग को कानों का विषय होता है। शिकारी जंगल में जाकर नाद बजाते हैं। वह प्रेम में मस्त होकर शिकारी के घुटने पर सिर रख देता है। शिकारी उसे पकड़ लेता है, यानी कानों के विषय ने उनकी जान ले ली। मछली को खाने का विषय होता है। शिकारी कुंडी में आटा या गोश्त लगाकर दरिया में फेंक देते हैं। मछली आटा नहीं खाती, बल्कि कुंडी समेत उसे मुंह में डाल लेती है। कुंडी गले में फंस जाती है। मछली को हांडी में पकना पड़ता है। मानो जबान के विषय ने उसकी जान ले ली। भौरे को सूंघने का विषय होता है। सारा दिन फूलों पर मंडराता रहता है। शाम के वक्त फूलों का मुंह बंद हो जाता है। अब या तो सारी रात बंद रहा या दम घुटने से मर गई। पतंगे को देखने का विषय होता है।
वह दिल का आशिक होता है। जिस वक्त दिया जलता है वह यह नहीं देखता कि दिया किसके घर का है। वह केवल जान देना जानता है, जलकर मर जाता है। अब हाथी को देखो, उसको काम का विषय होता है। एक मैदान में खाई खोदकर उसके ऊपर पतली पतली लकड़ियां डाल देते हैं, ऊपर घास बिछा देते हैं, उसके सामने कागज की या कपड़े की हथिनी खड़ा कर देते हैं। पीछे से हाथी को हथिनी की आवाज में बुलाते हैं। वह काम के वश में होकर अंधों की तरह आता है और खाई में गिर पड़ता है। वहां कई दिन भूखा रहता है, फिर और हाथी लाकर उसे बाहर निकालते हैं, मानो काम ने उसकी मिट्टी पलीत कर दी। अब गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जिनमें एक दोष यानी कमजोरी होता है वे नहीं बचे। जिनमें 5 दोष हैं उनका क्या हाल होगा? क्योंकि हम इंसान तो 5 दोषों से घिरे हुए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये हमारे अंदर भरे पड़े हैं। बेटे बेटियां, मेरी मेरी, मेरा जमीन, मेरी जायदाद, मेरी दौलत, इसी अहंकार में आया और चला गया। इसको अहंकार ने खा लिया। तब खबर हुई जब मौत आई। चल भाई, अब रोने से क्या बनता है? अब संत मौका देकर फिर इसको खबरदार करते हैं कि उठ जाग, अंदर मन को खराब कर। जब मन को अंदर खराब करोगे तब तुम्हारा मन बाहर के विषय विकारों को छोड़ेगा। वह शब्द से पहले ही धुन कर दे रहा है। फिर जब उसके साथ प्रेम प्यार करेगा, उसमें कशिश है, वह खुद ब खुद खींच लेगा। गुरु साध संगत जी, अब स्वामी जी महाराज उन लोगों के विषय में कह रहे हैं जो अपने गुरु के वचनों को नहीं मानते। ध्यानपूर्वक सुने। स्वामी जी महाराज की वाणी है। मन रे मन वचन, एक मेरा मैं तेरी दासी, जन्म जन्म की तू हुआ स्वामी मेरा। कहते हैं कि मन में तेरी जन्म जन्म की दासी हूं और तू मेरा पति है। करोड़ों जन्मों से मैं तेरे अधीन काम करती आई हूं। मन, तू त्रिलोकी का मालिक है। क्यों? क्योंकि मन काल में से ही आया है और ब्रह्मा विष्णु शिव को दुनिया पूजती है। सारी दुनिया मन के हुक्म में है। ब्रह्मा विष्णु शिव तेरे ही चेले यानी कि शिष्य हैं। ब्रह्मा दुनिया को पैदा करता है, शिव मारता है और विष्णु पालता है। कहते हैं अर्षि, मुनि, योगी, यति, सती सभी तेरे ही अधीन हैं। तू किसी के अधीन नहीं हुआ। मन, योगी, देवी देवता, अर्षि, मुनि सभी तेरे अधीन है। तेरा हुक्म कोई नहीं टाल सकता। जिसको तू चाहता है उससे खोटे खोटे कर्म करवाकर नरकों में ले जाता है। जिसको तू चाहता है भक्ति करवाकर बैकुंठ में ले जाता है। और जिसको तू चाहता है कि पूरा गुरु मिल जाए और 5 शब्द का भेद दे दे, वह कमाई करके ऊपर चला जाता है। जितने भी वेद, शास्त्र, ग्रंथ, पोथियां हैं, मन के लिए है। यदि मन मान जाए वह साथ चल पड़े। क्यों? क्योंकि रूह तो उधर जाने के लिए आशिक है ही। बस मन तू सारी दुनिया का हाकिम है, सारी दुनिया का खुदा कह दो। इसीलिए मैं विनती करती हूं, तू कृपा करके मेरी बात मान ले। कहते हैं कि यह काल का देश है, अंधेर नगरी है और नाशवान दुनिया है। तू अंधेरे में पड़ा है। अचला कहती है कि मुझे सद्गुरु ने कहा है कि यदि मन चलने लगे तो रूह चलने लगती है। यदि सद्गुरु का वचन माने तो कितना अच्छा हो। दोनों मिलकर उधर को चलें। जल्दी करें, जितनी जल्दी कर सकें, क्योंकि शरीर का कोई भरोसा नहीं। आज है, कल रहे, रहे न रहे न रहे। कहती है कि आप ब्रह्म के देश को चल। क्यों देर करता है? मैं तेरी दासी हूं, तू मेरा स्वामी है। मन इंद्रियों के विषय विकार छोड़ दे। आंखों से सुंदर रूप देखना और जबान के अच्छे अच्छे भोग और बाकी इंद्रियों के भोग यदि तू छोड़ दे तो कितना अच्छा हो। कहते हैं कि तेरा मेरा जन्मों का रिश्ता है, जन्मों जन्मों का संग है। फिर मैं तेरी हूं, तू मेरा है, फिर क्या ही अच्छा हो। दोनों मिलकर चलें। यदि तू मेरा कहना माने तो तू ब्रह्म में चलकर ब्रह्म में समा जाए, ब्रह्म बन जाए। तू ब्रह्म था, ब्रह्म में से निकलकर आया है, तू फिर से ब्रह्म बन जाएगा। फिर रूह कहती है कि सद्गुरु ने मुझे हुक्म दिया है कि मन को साथ लेकर चल, क्योंकि ब्रह्म तक दोनों को इकट्ठे जाना है। आगे फिर तू वहां से अपने घर को चली जाना। रूह कहती है मन, मैं तेरे अधीन हूं, तू मुझे बाहर ले फिरता है। और बात भी ठीक है कि यदि मन पसंद न करे तो भजन कैसे बनेगा, चाहे रोए या पीटे। अगर मेरा कहना नहीं मानेगा तो पहले इतनी बार 84 लाख योनियों भोगी है, अब और भोगेगा। मन, तू मेरे ऊपर दया कर, मेरी विनती सुन। वह धुन हमारे अंदर मौजूद है, वह दूर नहीं, हमारे अंदर ही है। तू और मैं कमाई करें। रूह कहती है कि मिलकर इकट्ठे चलें सुमेरु पर्वत पर, परंतु वहां क्या होगा? आगे कहती है
तू ब्रह्म बन जाना, तू वहां राजा बन जाना। मैं उठकर ऊपर चली जाऊंगी। मन ब्रह्म का अंश है, इसलिए यह वहां ब्रह्म में रह जाएगा। रूह को ऊपर चले जाना है। आगे मन क्या कहता है? मन हंसते हुए कहता है कि मैं क्या करूं, स्वाद नहीं छूटता। यही महाराज जी कहते हैं, परंतु यहां कुत्ता बिल्ला बनकर नरक भी भोगता है। कहता हूं कि मैं क्या करूं, रूह को मैंने वश में किया हुआ है और इंद्रियों ने मुझे वश में कर लिया है। इंद्रियां वेश्याएं हैं, कंजारिया है। कहते हैं कि मैं क्या करूं, इंद्रियों ने तो मुझे घेर लिया है और जिधर चाहती है मुझे घेर कर ले जाती है। आंखों की इंद्री सुंदर रूप देखकर उधर ले जाती है, कानों की इंद्री सुंदर राग रंग की ओर ले जाती है, जबान की इंद्री खाने की ओर चली जाती है। मन और रूह की मिट्टी पलीत है। मैं चाहता भी हूं कि इन स्वादों को छोड़ दूं, मगर मैं क्या करूं, बेबस हूं। मन कहता है, जब मैं खोटा कर्म कर लेता हूं फिर रोता हूं, हाय मैंने क्यों किया। जब भोग सामने आते हैं उस वक्त मैं भोग लेता हूं। भोगों को देखकर मैं बेबस हो जाता हूं। मैं चंचल हूं, जैसे घोड़ा एक जगह ठहरता नहीं, कभी इधर कभी उधर। मन कहता है कि और तो कोई इलाज नहीं, सतगुरु के पास चले तब कोई इलाज निकल आएगा। अगर मैं और तू दोनों सतगुरु के सत्संग में जाएं तो शायद कोई इलाज निकल आए। हम उनका सत्संग करें, उनकी शरण लें, वे हमें मुक्ति दे दें। शायद कोई न कोई उपाय निकल आए। सतगुरु सत्संग के जरिए या तार मार्ग के जरिए मुझे रोकेंगे। मैं एक जगह खड़ा हो जाऊंगा। इस कैद से छुड़ाने वाला गुरु है। जब तक पूरा गुरु न मिले मैं नहीं चल सकता। मैं पराये वश में हूं, यानी इन इंद्रियों के वश में हूं। ये सुनकर खुश हो गई। रूह कहती है, आओ चलें, सतगुरु के जरिए हमारे बंधन छूटेंगे। अब दोनों मन और रूह सतगुरु के सत्संग में आए तो सतगुरु के वचन प्रेम के होते हैं। मन ने भोगों को छोड़ दिया, इंद्रियों को छोड़ दिया, रूह ऊपर चढ़ी। अमृत तो अंदर बरसता है, हम किधर भूले हुए हैं। अब सब कुछ कहकर अंत में बड़े प्यार से समझाते हुए कहते हैं कि मन त्रिकुटी में जाकर ब्रह्म बन गया। रूह सतनाम में पहुंच गई, मानो दोनों अपने अपने घर पहुंच गए, यानी दोनों नाम की लज्जत लेने लग गए। मन जन्मों जन्मों से रूह को लिए बैठा था, अब रूह को आजादी मिल गई। रूह अपने घर को यानी अपने असली देश सचखंड पहुंच गई। सो हमें भी चाहिए कि जब तक हमें नामदान नहीं मिलता, हम बार बार सतगुरु से यही अरदास करते हैं कि हे मालिक, नामदान की बख्शिश करना। परंतु नामदान मिल जाने के बाद भी हम अपने गुरु के वचनों को ध्यान में नहीं लाते। उनके बताए अनुसार 24 घंटे में से हमारे पास 2.5 घंटा भी समय नहीं मिलता। उनके नाम की भक्ति करने के लिए हमें चाहिए कि उनके वचनों पर अमल करें और अपने सतगुरु की हिदायत के अनुसार 2.5 घंटे भजन सिमरन को जरूर दें, रोज रोज बिना नागा। हमें चाहिए कि अपने सतगुरु के हिदायत में रहते हुए अपने सांसारिक कामकाज को करते हुए नाम की कमाई करें, शब्द की कमाई करें, जो हमें अपने निज घर वापस ले जा सकती है और हम सदा सदा के लिए अपने परमपिता परमात्मा की गोद में पहुंच सकते हैं। साध संगत जी, आज दूसरा का विषय है कि सिमरन करते समय हमें नींद क्यों आती है। बड़ा ही जबरदस्त सवाल है। देखो भाई, सिमरन करते समय नींद का आना बड़ा ही स्वाभाविक बात है। अक्सर लोगों की यही शिकायत रहती है कि जब भी हम भजन सिमरन में बैठते हैं हमें नींद आना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सिमरन करते समय हमारा मन ध्यान की गहराई में उतरना शुरू हो जाता है। हम सारा दिन अपने काम धंधे में लगे रहते हैं और जब हम भजन सिमरन में बैठते हैं तो भाई हमारे मन को शांति मिलती है, जिससे कि भाई नींद का आना तो बड़ा ही स्वाभाविक बात है। परंतु हमारे मन में यह बात खटकती रहती है कि जब भी हम सिमरन पर बैठते हैं तभी हमें नींद क्यों आती है। संतमत और परमार्थ का जब भी काम हम करने जाते हैं तो नींद हमारे मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बनकर खड़ी हो जाती है, जबकि संतमत का सारा खेल सिमरन के ऊपर ही निर्धारित है। हम तो पहले ही मन के मारे हुए फिरते हैं। हमारा मन ही पहले एक जगह टिकता नहीं। हमने देखा है कि जब भी हम भजन सिमरन पर बैठते हैं हमारा मन कैसे कैसे चाले चलता है। कभी संसार की तरफ, कामकाज की तरफ, बेटे बेटियों की तरफ, न जाने कहां कहां हमारा मन घूमने लग जाता है। और यदि लगना शुरू भी हो जाए, हमारा ख्याल ध्यान की ओर लगना शुरू भी हो जाए, तो हमें नींद आ जाती है। इसी तरह हम सत्संग सुनने को जाते हैं
और कहीं किसी माध्यम से सत्संग सुनने का मौका भी हमें मिलता है। जब हम सत्संग में जाते हैं, थोड़ी देर सत्संग सुनते हैं, उसके बाद फिर हमें नींद आना शुरू हो जाता है। तो भाई सब कुछ सिमरन पर निर्धारित है और हमारा सिमरन नहीं बन पा रहा है, तो फिर हमारा ध्यान कैसे लगेगा? यहां आकर हमारा मन डोल जाता है। इसके लिए हमें तो कोई न कोई उपाय जरूर ढूंढना होगा, क्योंकि आप जितने भी संत महात्माओं का इतिहास पढ़कर देख लें, उन्होंने कुछ भी पाया है तो सिमरन करके ही पाया है। जिसका ध्यान यहां दोनों आंखों के पीछे ठहरेगा, जिसका ध्यान यहां टिकेगा, वहीं शब्द धुन को सुनेगा, परमात्मा के घर से आती हुई आवाज को देखेगा, उसे महसूस करेगा, उसे सुनेगा, उसके साथ अपनी आत्मा को जोड़ेगा, तभी तो उसे परमात्मा का आवाज का पता चलेगा। जब तक हमारा ध्यान टिकेगा नहीं, ख्याल टिकेगा नहीं, तब तक भाई कुछ भी बनने वाला नहीं। न हमारा ध्यान टिकेगा और न ही हमें परमात्मा के घर से आती हुई वह शब्द धुन सुनाई देगी। हम सभी को चाहिए कि सबसे पहले तो हम यह सोचें कि नींद कब आती है और क्यों आती है। नींद जब आती है तब हम बेफिक्र हो जाते हैं और सो जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमारी आंख लग गई। जब हमें कोई चिंता रहती है, उस समय तो हमें नींद नहीं आती। जब हमें चिंता होती है तब हमें नींद नहीं आती। ध्यान रखिए, आपने कभी कभार यह भी महसूस किया होगा कि यदि आपको कोई अपने कारोबार की, परिवार की, समाज की या बाल बच्चों की फिक्र हो, तो चिंता हो, तो क्या आपको नींद आती है? आपको नींद नहीं आ सकती। परंतु जैसे ही हम सिमरन करने बैठते हैं, वैसे ही नींद आना शुरू हो जाती है। इसका भी एक अनुभव है जिसे हम खुद अपने आप में महसूस कर सकते हैं। हम कहते हैं कि जब हम छोटे थे, हम दौड़कर, भागकर जब थक जाते थे, खेलकर शाम को घर आते थे, अपनी माता पिता की गोद में जब हम सर रखते थे और हमें नींद आ जाती थी। ठीक इसी तरह जब हम सिमरन करने लगते हैं या हम सत्संग सुनने बैठते हैं, तो जो सत्संग यानी सत्य का संग है, सत्संग यानी सत्य का संग करते ही हमें क्या होता है कि हम चिंताओं से मुक्त होने लगते हैं। या ऐसे कहिए कि जब हम सिमरन करने बैठते हैं तो फिर हमारा मन चालें चलना शुरू कर देता है, चारों दिशाओं में घूमना शुरू कर देता है। लेकिन यह परमात्मा का नाम इतना ज्यादा सुगम, सरल, प्यारा, मनमोहक और शांति आनंद का अनुभव करने वाला है कि हम उठते हैं तो बिल्कुल तरोताजा होकर उठते हैं। परंतु जब हम उठते हैं तो हम बिल्कुल तरोताजा होकर उठते हैं। यदि हम रात में सो जाएं, देर रात में अगर हम सोएंगे और सुबह उठेंगे तो हम तरोताजा नहीं होते, क्योंकि हमारी नींद अधूरी होती है। उस समय हमारी नींद अधूरी क्यों होती है? क्योंकि हम देर रात तक जगते हैं। और हम कहें कि भाई सुबह उठते ही अगर भजन सिमरन पर बैठ जाएं और हमारा ख्याल लग जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसके लिए हमें चाहिए कि सबसे पहले उठकर अपना हाथ मुंह धो लें, थोड़ा सा फ्रेश हो जाएं। अगर हमें नहाने की आदत है तो थोड़ा सा स्नान भी जरूर कर लें, जिससे हमारा मन फ्रेश हो जाएगा। ऐसा करने से हमें भजन सुमिरन में कोई रुकावट नहीं आएगी और हमारा ध्यान लगना शुरू हो जाएगा, जिससे कि हमें नींद भी नहीं आएगी। और इस प्रकार जब हम फ्रेश होकर सिमरन भजन पर बैठते हैं, तब क्या होता है? कहते हैं कि जब सिमरन के द्वारा हमारी सुरत तीसरे तल में एकाग्र होना शुरू हो जाती है, ध्यान के द्वारा वहां ठहर जाती है, तब हमें अपने आप पता चल जाता है कि आंखों के पीछे एक बहुत मीठी और सुरीली आवाज आ रही है। यह आवाज मालिक की दरगाह से उठ रही है और हर एक मनुष्य के अंदर है। जो भी भाग्यशाली जीव अपने ख्याल को आंखों के पीछे एकाग्र करता है, उसका ख्याल अपने आप उस आवाज के साथ जुड़ जाता है। इस अभ्यास या क्रिया को महात्मा न द्वारा खाली करके 10वीं गली में जाना या जीते जी मरना कहते हैं, क्योंकि ख्याल को आंखों के पीछे एकाग्र करके उस मीठी और सुरीली आवाज को सुनने से आत्मा और मन 9 द्वारों से आजाद हो जाते हैं और इनका संबंध इस दुनिया से बिल्कुल टूट जाता है। दुनिया के सब दुख भूलकर मनुष्य अपने अंदर की स्थायी खुशी का अनुभव करने लगता है। यही कबीर साहब फरमाते हैं, कबीर जिस मरने से जग रहे मेरे मन, आनंद गुरु नानक साहेब भी फरमाते हैं, नानक जीवत या मर रहे ऐसा झुक कमाइए। अगर जीते जी मरने की खुशी प्राप्त करनी है, संत महात्माओं की हिदायत के अनुसार चलना पड़ेगा, नींद का त्याग करना पड़ेगा। सतगुरु के कहे अनुसार चलते हैं, तब देखते हैं कि सतगुरु हमसे कोई भार उठाने के लिए तो नहीं कहते, कोई शारीरिक मेहनत के लिए तो नहीं कहते,
वो तो कहते हैं कि तुम्हें जो नाम मिला है उसका सिमरन भजन करना है, रोजाना बस दुनियादारी के काम से परे होना है, आजाद होना है। इसके लिए हमें 2.5 घंटे भजन सिमरन पर बैठने की आवश्यकता है। भजन सिमरन में बैठ जाओ, फिर सुबह बैठो या शाम को, मगर बैठो तो जरूर, क्योंकि जो हमारे लेखे में लिखा जाने वाला है केवल भजन, सिमरन और नाम की कमाई ही है। कई लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनके पास बहुत धन दौलत है, पर यह धन दौलत तो वे अपने साथ नहीं ले जा सकते। उनके साथ जाने वाली केवल एक ही चीज है, वो है शब्द और नाम की कमाई। इसके लिए तो हमें सद्गुरु के कहे अनुसार रोज रोज 2.5 घंटे भजन सिमरन को जरूर देना है, फिर चाहे हमें नींद कितना ही क्यों न तंग करे। हमें तो अपने सद्गुरु के उपदेश पर चलना है। जब हम अपने सद्गुरु के उपदेश पर चलते हैं तो हमारा संसारिक काम भी बनता है और परमार्थी कार्य भी बनता है। संत महात्मा समझाते हैं कि परमात्मा से मिलने की केवल एक ही राह है, एक ही मार्ग है, और वो है भजन सिमरन नाम की कमाई। अगर सारी उम्र आलस, निद्रा और सांसारिक कामकाज, बेटे बेटियों के रिश्ते नातों की मोह माया में फंसे रहे तो हम उस मालिक से कब मिलाप कर सकेंगे। कबीर साहिब भी यही कहते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार। यह जो मनुष्य का जामा हमें मालिक ने दिया है, अपने आप से मिलाप करने के लिए दिया है। हमें चाहिए कि इसकी कदर करें। सद्गुरु तो हमें मिल चुका है, उनकी दया मेहर भी हमारे ऊपर बनी हुई है, तो हमें चाहिए कि उनकी हिदायत के अनुसार रोज रोज 2.5 घंटे भजन सुमिरन को जरूर दें। संत सद्गुरु तो हमें अपने सत्संग में बार बार समझाते हैं कि चाहे मन लगे या न लगे, पर समझ कर बैठो, ड्यूटी समझ कर बैठो। पर उनकी बातों को हम अमल नहीं करते, उनकी बातों को हम ध्यान में नहीं लाते, बस यूं ही सत्संग तक ही सीमित रह जाता है। हमें चाहिए कि वापस आकर उनकी बातों को अमल करें और भजन सिमरन को पूरा पूरा समय दें। आलस, निद्रा और कामकाज तो हमें रोज परेशान करते रहेंगे, क्योंकि यह संसार तो काल का देश है। काल ने हमें घेर रखा है। सद्गुरु ने हमें यहां से निकलने का मार्ग बता दिया है। हमें चाहिए कि मालिक ने हमें यह जो सांसों की पूंजी और मनुष्य का जामा बख्शा है, इसे यूं ही खाते पीते सोते और दुनिया के कामकाज करने में व्यर्थ में यूं ही नष्ट न करें। मालिक की भक्ति करें, नाम की कमाई करें। राधा स्वामी जी।